वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हाय फ्रेंड्स, आज हम एक स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करने वाले हैं जो कि बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा ऑफर्ड है। इस फंड का नाम है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड और ये लॉन्च हुआ था 19 दिसंबर 2018 को। ये फंड मैनेज्ड है मिस्टर ध्रुव भाटिया के द्वारा, जो इस फंड को अप्रैल 27, 2022 से मैनेज कर रहे हैं। इनके पास ओवरऑल एक्सपीरियंस है ओवर 11 इयर्स का इक्विटी रिसर्च में, फंड मैनेजमेंट में और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड बेंचमार्क्ड है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का एक टोटल एक्सपेंस रेशियो है 0.87% पर एनम का। बात करते हैं इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की, तो ये स्कीम एम करती है इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन की अपॉर्चुनिटीज देने का। ये ऐसा करती है प्रीडोमिनेंटली स्मॉल कैप कंपनीज के इक्विटी स्टॉक्स की एक वेल डाइवर्सिफाइड बास्केट में इन्वेस्ट करके। हालांकि आपको नोट करना चाहिए कि कोई अश्योरेंस गारंटी नहीं है कि इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रियलाइज हो ही जाएगा। अब इस फंड का इन्वेस्टमेंट अप्रोच कुछ इस तरीके से है। तो फंड के पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक्स को सिलेक्ट करते वक्त फंड मैनेजर 3 मेन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं: ग्रोथ रनवे, बिजनेस की क्वालिटी और कंपनी का मैनेजमेंट। ये स्कीम ऐसी कंपनीज को ढूंढती है जिनकी अर्निंग्स उनके पर्टिकुलर सेक्टर से ज्यादा तेज कंपाउंड कर रही हो, जो कि दिखाता है कि उन कंपनीज के पास एक ज्यादा मार्केट शेयर गेन होगा। ये ऐसी कंपनीज को ढूंढती है जिनका बहुत ज्यादा मार्केट पोटेंशियल हो और जो इंडिकेट करता है री इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल और उनकी ग्रोथ के लिए लॉन्जेविटी। इसके अलावा ये ऐसी कंपनीज को भी ढूंढती है जिनके पास एक सस्टेनेबल अर्निंग ग्रोथ हो। तो ओवरऑल फंड ऐसी कंपनीज को देखता है जिनके पास सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल हो और उनकी एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो। ये फंड स्टॉक को सिलेक्ट करते वक्त कंपनी की मैनेजमेंट टीम की क्वालिटी को भी ध्यान में रखता है। वेल, मूविंग फॉरवर्ड हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप फंड के कैटेगरी मिक्स की। फ्रेंड्स, सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से ना एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को अपने टोटल असेट्स का एटलीस्ट 65% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही होता है। एज ऑफ 30 नवंबर 2023 फंड ने इन्वेस्ट किए हुए हैं 99.12% इक्विटीज में, जिसमें से 4.18% लार्ज कैप में, 7.15% मिड कैप और 87.79% स्मॉल कैप स्टॉक्स में है। 0.86% कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में और 0.02% है गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स में। ये फंड एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में मेंटेन करके चलता है। हालांकि फंड की कैश होल्डिंग्स एक पीरियड ऑफ टाइम में चेंज हुई हैं। चलिए देखते हैं कि फंड की कैश होल्डिंग्स ओवर टाइम कैसे चेंज हुई हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड की कैश होल्डिंग 12 महीने के पीरियड में, यानी कि नवंबर 2022 से नवंबर 2023 में क्या रही है। ये ग्राफ दिखाता है कि कैश होल्डिंग महीने से महीने फ्लक्चुएट हुई है और ये डिपेंड करता है फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पर और उस वक्त की मार्केट कंडीशंस पर। कैश होल्डिंग्स जो हाईएस्ट थी वो थी 6.09% फरवरी 2023 में, लोएस्ट थी 0.86% नवंबर 2023 में और जो लेटेस्ट कैश होल्डिंग्स हैं एज ऑफ नवंबर 2023 वो थी 0.86%। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इक्विटी होल्डिंग हमेशा 93% से ऊपर ही रही है। अब हम फंड स्नैपशॉट की बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है रुपीज 819.51 करोड़ का। एग्जिट फ्लोट की बात करें तो ये है 1%। अगर 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स के बियॉन्ड की यूनिट्स को एक साल के अंदर रिडीम कर लिया जाता है तो बेंचमार्क हम देख ही चुके हैं है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 0.61 टाइम्स का। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो नापता है कि पोर्टफोलियो में जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स है ना, वो फंड मैनेजर के द्वारा कितनी बार कितनी ऑफन खरीदी बेची जा रही हैं। तो यहाँ पर फंड का पीटीआर है 61% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो की होल्डिंग्स को कुछ ज्यादा ही बार चेंज कर रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड अब हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप फंड कैटेगरी की। तो स्मॉल कैप फंड्स ना वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिन्हें सेबी रूल्स के हिसाब से अपने एसेट्स का कम से कम 65% स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स की तरफ एलोकेट करना ही होता है। सेबी ने साल 2017 में म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कैटेगराइज और डिफाइन किया था। ऐसा जरूरी हो गया था ये इंश्योर करने के लिए कि इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अक्रॉस यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को उनकी फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे कुछ इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे पहली से 100th रैंक वाली लिस्टेड कंपनीज को लार्ज कैप
कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया गया है। वहीं वो लिस्टेड कंपनीज जो कि अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में 101st से 250th रैंक पे हैं, उन्हें एज मिड कैप कंपनीज एंड सिमिलरली 250th रैंक के बाद वाली कंपनीज को एज स्मॉल कैप कंपनीज कैटेगराइज किया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस की। फ्रेंड्स, एज ऑफ 30th नवंबर 2023 फंड का पोर्टफोलियो अक्रॉस 65 स्टॉक्स में स्प्रेड था और जो टॉप 10 स्टॉक्स थे वो फंड के नेट एसेट्स का अराउंड 27.86% कंट्रीब्यूट करते हैं। एज ऑफ नवंबर 2023 BSE लिमिटेड हाईएस्ट वेटेड स्टॉक था जिसका फंड के पोर्टफोलियो में एक 3.54% का एक्सपोजर था। अगर हम मई 2023 के लिए चेक करें तो फंड की टॉप 5 पोर्टफोलियो होल्डिंग्स सेम नहीं थी, जो कि इसके थोड़े से स्लाइटली हायर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से साफ है, क्लियरली एविडेंट है। अगर हम BSE लिमिटेड को देखें तो हम कह सकते हैं कि ये फंड के पोर्टफोलियो में अगस्त 2023 में ऐड किया गया था। अब आते हैं रैडिको खैतान लिमिटेड और PCBL लिमिटेड पे, तो ये दोनों ही फंड के पोर्टफोलियो में जून 2023 में ऐड किए गए थे। अब अगर हम क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड को देखें तो फंड के पोर्टफोलियो में उसकी होल्डिंग्स बढ़ी हैं। दिसंबर 2022 में ये 1.39% थी और दिसंबर 2023 में ये बढ़ के हो गई 2.67%। इसी तरीके से लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड ने भी अपनी होल्डिंग्स में एक बढ़त इंक्रीमेंट देखा है फंड के पोर्टफोलियो में। दिसंबर 2022 में ये था 1.68% और दिसंबर 2023 में ये बढ़ के हो गया है 3.02%। वेल, अब हम फंड का इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा देखने वाले हैं। एज ऑफ नवंबर 2023 फंड के टॉप 5 इंडस्ट्री एलोकेशंस थे। फाइनेंशियल सर्विसेज एट 21.41%, कैपिटल गुड्स एट 20.71%, FMCG 10.01%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 9.22% और ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स एट 8.85%। अगर हम फंड पोर्टफोलियो का सेक्टर एलोकेशन चेक करें मई 2023 महीने के लिए तो टॉप 5 सेक्टर्स सेम नहीं थे। इसके अलावा अगर आप फंड पोर्टफोलियो का सेक्टर एलोकेशन नवंबर 2022 के लिए भी चेक करें तो भी टॉप 5 सेक्टर्स सेम नहीं थे। अब हम स्कीम रिस्कोमीटर की बात करने वाले हैं। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड को एक बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट के तौर पर कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि ये ना स्टॉक्स पे फोकस करता है जो अपने नेचर में यानी कि इनहेरेंटली वॉलेटाइल होते ही हैं। ध्यान रखिएगा कि फंड आपको शायद ऐसे रिटर्न्स ना दे पाए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और ये काफी फ्लक्चुएट यानी कि चेंज हो सकते हैं। तो आपको बहुत ही धैर्य रखने की जरूरत पड़ेगी और आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा जब भी आप स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तब। इससे आपको मार्केट में चल रहे अप्स एंड डाउन से डील करने में काफी मदद मिल जाती है। तो इसके पहले कि आप इन्वेस्टमेंट करें आपको पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क हैंडल कर सकते हैं और आप अपने इन्वेस्टमेंट से क्या हासिल करना चाहते हैं। मूविंग फॉरवर्ड हम बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस की। तो अगर आपने बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इसकी शुरुआत से ही अराउंड 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपको अराउंड 4.13 लाख रुपीस मिल गए होते। इस फंड ने इसकी शुरुआत से ही एक 32.86% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। इस फंड ने लास्ट 3 सालों में 34.3% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के तरीके ढूंढ रहे हो। तो हम कह सकते हैं कि इस फंड ने स्कीम में जो इन्वॉल्व रिस्क है उसको जस्टिफाई कर दिया है। अब स्कीम के स्टैंडअलोन परफॉर्मेंस को देखने के साथ साथ आइए बेंचमार्क के अगेंस्ट इसने कैसा परफॉर्म किया है उस पे भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड ने अपने बेंचमार्क को लॉन्ग टर्म में तो आउट परफॉर्म कर दिया है लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं कर पाया है। अगर हम 3 साल के रिटर्न्स को चेक करें तो फंड ने 35.01% का CAGR जनरेट किया है अपने बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट, जिसने किया है 34.26% का। अगर हम 5 ईयर के रिटर्न्स को चेक करें तो फंड ने CAGR जनरेट किया 30.79% का, इसके बेंचमार्क ने किया है वहीं 23.12% का। अगर हम इसकी शुरुआत से ही रिटर्न्स को चेक करें तो फंड ने जनरेट किया है CAGR 30.35% का, इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट जिसने किया है 21.5% का। हालांकि अगर हम 1 साल के फंड रिटर्न्स को चेक करें तो फंड ने जनरेट किया है CAGR 35.79% का अगेंस्ट द बेंचमार्क जिसने किया 38.24% का। आइए अब देखते हैं कि फंड ने अपने पीयर्स के कंपैरिजन में आखिर कैसा परफॉर्म किया हुआ है। तो अब आप स्क्रीन पे जनवरी 12, 2024 का पीयर ग्रुप का कंपैरिजन देख सकते हैं इस फंड के परफॉर्मेंस के अगेंस्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फंड जो है वो अपने पीयर्स को यानी कि कैटेगरी एवरेज को लॉन्ग टर्म के पीरियड में आउट परफॉर्म कर पाया है। फंड ने जो रैंक
रैंकिंग्स रिसीव की हैं वो है एज हाई एज सेकंड 5 ईयर पीरियड में और 9 3 ईयर पीरियड में। अब हम क्रिटिकल रेशियोज पर आ चुके हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड्स ना आपकी वेल्थ को बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा टूल है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि ये अपने साथ कुछ रिस्क को भी लाता है, इसलिए किसी भी म्यूचुअल फंड से जुड़े रिस्क का पता लगाना, उसकी इन्वेस्टमेंट वर्दीनेस का पता लगाने का एक अहम यानी कि क्रूशियल स्टेप होता है। एंड दिस इज वेयर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स का कांसेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हमें स्मार्ट तरीका देते हैं ये कंपेयर कर पाने का कि एक फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन टू द रिस्क जो वो उठा रहा है। अब देखिए, कई रेशियोज होते हैं जो कि हमको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स का पता लगाने में मदद कर सकते हैं। चलिए उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज को देख लेते हैं। तो सबसे पहला रेशियो है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपके फंड के पोर्टफोलियो से निकलने वाले टोटल रिस्क को नापता है और ये रिस्क को पता लगाने का एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल है। यहाँ बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 15.45% है। नंबर 2 बीटा। सो बीटा वो रेशियो है जो बेंचमार्क के कंपैरिजन में फंड के रिस्क को नापता है। देखिए, एक से कम बीटा वाले फंड मार्केट के कंपैरिजन में जनरली कम रिस्की कंसीडर किए जाते हैं। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का बीटा 0.81 है जो कि इंडिकेट करता है कि ये मार्केट के कंपैरिजन में काफी कम रिस्की है। तीसरा है शार्प रेशियो। ये फंड द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को नापता है। अगर सिंपल टर्म्स में कहें तो ये इंडिकेट करता है कि फंड द्वारा लिए गए हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के लिए कितना एक्सेस रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। तो यहाँ बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड के लिए शार्प रेशियो है 1.75 का, जिसका मतलब है कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क जो कि इसने उठाया है उसने इसके बदले 1.75 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। वेल फ्रेंड्स, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। फाइनली हम कह सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड एक काफी वेल डाइवर्सिफाइड फंड है जो कि एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स के द्वारा मैनेज्ड है। इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो एक हायर साइड पर है। इसके अलावा फंड ने अपने बेंचमार्क और अपने पीयर्स को लॉन्ग टर्म में तो आउट परफॉर्म कर दिया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं कर पाया। हालांकि आपको माइंडफुल रहना चाहिए कि ये फंड एक बहुत ही हाई रिस्क कैटेगराइजेशन में फॉल होता है और इसे आप इन्वेस्टमेंट माने उसके पहले रिस्क टॉलरेंस को आपको नाप लेना चाहिए। ये फंड बेस्ट सूटेड उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन हो और जिनका हायर रिस्क टॉलरेट करने की एबिलिटी हो। तो ये था आज के वीडियो के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इसे थम्स अप देना मत भूलिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Mutual fund investment are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully before investing. Mutual funds are not exchange traded product and Next Billion Technology Private Limited facilitates investment in mutual fund through BSC Star platform. Dispute with respect to mutual fund through our platform would have access to exchange investor redressal forum or arbitration mechanism. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।